Hello students, in previous tutorials we saw what is TDS, we saw what are the due dates for payments and return filing, then we saw how to calculate interest and penalties on TDS, late payment and late filing of return. So in this tutorial we will be starting with the computation of TDS. अभी आपके सामने जो प्रॉब्लम है, कंपनी है पीएमएस डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का एग्जांपल हम ले रहे हैं, उसका टैन नंबर PNEK13506D है, पैन नंबर ये है और विजय चौहान उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसका पैन नंबर दिया हुआ है, उसका मेल आईडी और एड्रेस। अभी ट्रांजैक्शन ऐसा है कि एडमार्क डिजाइन से डिजाइनिंग सर्विसेज ली है 60,000 की और उसको पेमेंट दिया है 54,000 का और टीडीएस उसका 6,000 डिडक्ट किया है। तो अभी इस वीडियो में हम पहले मास्टर्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमको टीडीएस एक्टिवेट करना होगा, टैली ERP9 में टीडीएस का सेटअप करना होगा। तो F11 फीचर्स में जाना है आपको, उसमें स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन अपनी कंपनी सिलेक्ट कीजिए, पीएमएस डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यस करना है। सेट अल्टर टीडीएस डिटेल्स यस। अभी इधर टैन रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, तो इधर हम ये नंबर डालेंगे। टाइप ऑफ डिडक्टर हम कंपनी है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल के डिटेल्स हम यहाँ पे लिखने हैं, विजय चौहान। और उसका पैन नंबर लिखना है। ओके, और एंटर करके एक्सेप्ट करना है। तो आप ये नहीं करोगे, टीडीएस का डिटेल्स नहीं डालोगे, टीडीएस एनेबल नहीं करोगे तो टीडीएस के फीचर्स टैली में एक्टिवेट नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्या करना है, हमको नेसेसरी लीजर्स बनाने हैं। पहले तो अकाउंट्स इन्फो में जाइए, गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स अकाउंट इन्फो, वहां पे स्टैट्यूटरी इन्फो में जाइए पहले, और देन टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स। तो पहला सेक्शन जो आपको चाहिए, अभी ये डिजाइनिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग सर्विसेज और रिक्रूटमेंट सर्विसेज, ये सब आते हैं पेमेंट फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट सेक्शन 194J है इसका रेट है 10% और थ्रेशोल्ड है 30,000। सेकंड अपने को चाहिए कि और एक है भारतीय एंटरप्राइजेस से हाउसकीपिंग सर्विसेज दी है, तो ये हाउसकीपिंग सर्विसेज आएगी पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर में। तो ये एक नेचर ऑफ पेमेंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर। इसका सेक्शन है 194C, उसका रेट है, अभी ये भारतीय एंटरप्राइजेस प्रोप्राइटर है, सो इसके लिए इसका रेट 1% होगा और थ्रेशोल्ड है इसका 1 लाख रुपीस। और ये लास्ट का हमको बनाना है नेचर ऑफ पेमेंट, ये रेंट पेड फॉर बिल्डिंग के लिए। तो पेमेंट फॉर बिल्डिंग रेंट, तो उसका सेक्शन है 194IA करके है और उसका रेट है 10%, थ्रेशोल्ड है 1,80,000।
तो हमने ये नेचर ऑफ पेमेंट्स पहले बता लिए। तो अभी नेक्स्ट है कि एडमार्क डिजाइन्स लिमिटेड का हमको लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर्स में जाएंगे, क्रिएट एडमार्क डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा। ईस्ट टीडीएस डिडक्टेबल यस। अभी ये क्या है, तो कंपनी रेसिडेंट है, ये लिमिटेड कंपनी है। सो सॉरी, इधर मेरा नाम चूक गया, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, लिमिटेड कंपनी है ये। तो उसको डिडक्टिव टाइप लेना है कंपनी रेसिडेंट, और इधर उसका पैन नंबर हमको देना है। AAPCH 1783Q। पैन नंबर देना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर पैन नहीं दिया तो वो 20% से सिस्टम आपका टीडीएस डिडक्शन कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट लेजर हमको चाहिए तो वो है डिजाइनिंग सर्विसेज। तो DSIG डिजाइनिंग सर्विसेज नहीं लिखेंगे, वो एक्सपेंस है, इसलिए हम एक्सपेंसेस लिखेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। Is TDS applicable? Yes, it is applicable. नेचर ऑफ पेमेंट उसको क्या है, तो पेमेंट फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, जो हमने नेचर ऑफ पेमेंट बनाया था वो सिलेक्ट करना है। जस्ट एंटर एंड एक्सेप्ट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए लेजर क्या चाहिए हमको, रिलायंस एकेडमी, ये पार्टनरशिप फर्म है, तो हम उसको बनाएंगे रिलायंस एकेडमी। ये सन्ड्री क्रेडिटर है, ईस्ट टीडीएस डिडक्टेबल यस। ये पार्टनरशिप फॉर्म इधर लेंगे और उसका पैन नंबर देंगे। तो पैन नंबर उसको AACTA 2251K। अभी रिलायंस एकेडमी से हमने क्या लिया है, तो ट्रेनिंग सर्विसेज, तो ट्रेनिंग एक्सपेंसेस का लेजर बनाना पड़ेगा। ट्रेनिंग एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। TDS applicable? Yes, it is applicable. And nature of payment, again payment for professional and technical services लेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे रैंडफोर्ड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ये सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएगा, ईस्ट टीडीएस डिडक्टेबल यस, और ये कंपनी रेसिडेंट आएगी, उसका पैन नंबर डालेंगे। AAECG 6052B। सिमिलरली अभी रिक्रूटमेंट एक्सपेंसेस का, रिक्रूटमेंट सर्विसेज लिए है तो रिक्रूटमेंट एक्सपेंसेस का लेजर बनाएंगे।
ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। नेचर ऑफ पेमेंट आएगा पेमेंट फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। ये तीनों 94J के अंडर सेक्शन के अंडर ही आता है। नेक्स्ट है भारतीय एंटरप्राइजेस, उनसे हमने हाउसकीपिंग सर्विसेज ली है। भारतीय एंटरप्राइजेस सन्ड्री क्रेडिटर है ये। Is TDS डिडक्टेबल? यस इट इज डिडक्टेबल। ये प्रोप्राइटर है, मतलब इंडिविजुअल रेसिडेंट, और उसका पैन नंबर है BODPM 426। अभी नेक्स्ट लेजर बनाएंगे हाउस कीपिंग एक्सपेंसेस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएगा। TDS एप्लीकेबल। नेचर ऑफ पेमेंट इसका पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर लेंगे अंडर सेक्शन 194C। अभी लास्ट का आखिरी में अशोक चौहान का लेजर बनाएंगे। उसको हमने रेंट पे करना है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। ये भी इंडिविजुअल रेसिडेंट ही आएगा, इंडिविजुअल है ये। उसका पैन नंबर ACWPK 2406। और आखिरी में रेंट एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एप्लीकेबल, TDS इज एप्लीकेबल एंड नेचर ऑफ पेमेंट इज पेमेंट फॉर बिल्डिंग रेंट। दैट्स इट। ये हो गए लेजर क्रिएट। अभी आखिर में एक लेजर बनेगा TDS का। यह आएगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटीज TDS, और इधर नेचर ऑफ पेमेंट इसको हम अभी एनी रखेंगे। कॉमन लेजर बनाएंगे जो हर एक TDS डिडक्शन के लिए यूज करेंगे। आप चाहो तो अलग अलग सेपरेट भी बना सकते हो फॉर TDS प्रोफेशनल सर्विसेज, TDS फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, बट मुझे लगता है कि कॉमन लेजर इज इनफ। तो ये सब अभी हमने मास्टर्स क्रिएट कर दिए हैं। अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इसका एक्चुअली TDS डिडक्शन का एंट्री कैसे पास करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।